एक्सरसाइज 3.3 जो पूरा का पूरा बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, यानी कि एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू बनानी होगी, ढूंढनी होगी, और वो मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में करने वाला हूँ। आपको अगर कुछ भी नहीं पता है, जीरो नॉलेज है, देन ऑल्सो आपको ये देखने के बाद बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि ये एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन जो है फास्टेस्ट मेथड है, इजीएस्ट मेथड है टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। तो आपको बार बार काम आने वाली है, अभी नहीं, टेंथ में ही नहीं, आगे चल के भी आपको बार बार काम आने वाली है, इसलिए इसको अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो ध्यान से बस देखना है और समझना है, सब कुछ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो ये इक्वेशन को। तो हमें जो है पहले ये इक्वेशन को वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड दैट इज इक्वेशन 1। दूसरा एंड दूसरा इक्वेशन लिखना है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशन लिखने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पे अगर देखें तो x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे अगर देखें तो x का कोफिशिएंट 2 है। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, x या y को, दोनों में से एक एलिमेंट को, दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। आपने स्क्विड गेम तो देखी होगी, एलिमिनेट यानी हटा देना। तो हम यहाँ पे अगर x को हटाना चाहते हैं तो दोनों जगह पे x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, इधर 2 नहीं है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो विल राइट वॉट एवर वी डू, हम पहले उसको लिखते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 1 by 2 and eliminating इक्वेशन 2 from it। पहले क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें से इक्वेशन 2 जो है वो एलिमिनेट नहीं करेंगे, चलो सबट्रैक्ट बोल देते हैं, सबट्रैक्टिंग। ओके, तो इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, और ये तो एज इट इज लिखना है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, ये दो इक्वेशंस में हमने लिख दिए, इसको पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया और इसको एज इट इज लिख दिया। अभी क्या करना है, सबकी साइन चेंज कर देनी है, यानी कि अगर प्लस है तो माइनस करना है, इसको भूल जाना है, माइनस है तो प्लस करना है, और प्लस है तो माइनस करना है। देखो 2x माइनस 2x हो गया 0, 2 प्लस 3y दैट इज 5y एंड 10 माइनस 4 इज 6। सो देयरफॉर वी हैव 5y इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 6/5। अगर आप सब्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करो तो इजी है और फास्ट है। ओके, अभी ये जो y की वैल्यू है उसको पुट करेंगे, हम कोई भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। मेरे को ये इक्वेशन थोड़ा छोटा दिख रहा है इसलिए मैं इसमें पुट करता हूं ये वैल्यू को। ठीक है, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन में हम रखते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये हमारा इक्वेशन है। x हमें ढूंढना है, y इज 6/5 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू, ये उसको सामने भेजेंगे, 5 माइनस 6/5, x इक्वल टू 5 5 एलसीएम लेना है तो इधर 5 डिवाइड एंड 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5, तो x इक्वल टू आ गया 19 डिवाइडेड बाई 5। ओके, और सॉल्यूशन जो है पूरा लिखेंगे हम कि सॉल्यूशन क्या आया। सॉल्यूशन आया x की वैल्यू पहले 19/5 और y की वैल्यू बाद में 6/5। तो ये हमारा कंप्लीटली आंसर हो गया है ना। सब्स्टिट्यूशन से काफी इजी है और जल्दी भी हो जाता है। तो ये मेथड सीख लो अच्छे से। कहीं पे नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताओ, मैं आपको सॉल्यूशन और एक बार करके दिखा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों का सॉल्यूशन ढूंढना है, यानी कि x और y की वैल्यू ढूंढनी है। सो वी विल राइट दिस टू इक्वेशंस। पहले लिखेंगे हम x 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2
ये अपना इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अभी देखो कि ये दोनों इक्वेशन में आगे x के आगे क्या लगा हुआ है, इधर x के आगे 3 लगा हुआ है, x के आगे 2 लगा हुआ है। ये दोनों सेम होंगे तो हम x को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो x को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन 2 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे और हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट अस डू दैट। और लिखना पड़ेगा पहले मल्टीप्लाइंग equation 1 by 2 and equation 2 by 3 and then subtracting. Okay, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फिर। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको पूरे को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y इक्वल टू 2 10 जा 20। दूसरा इक्वेशन हमें इसको पूरा 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा सॉरी माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 2 जा 6y इक्वल टू 3 2 जा 6। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा हमने। नाउ हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब सभी की साइन चेंज कर देंगे एलिमिनेशन के लिए। ये वाली साइन भूल जाएंगे, नई साइन लगा देंगे और नई साइन लगा देंगे। 6x माइनस 6x 0 8 प्लस, अभी यही कंसिडर करना है। ठीक है, 8 प्लस 6 इज 14y इक्वल टू 20 माइनस 6 इज 14। therefore y इक्वल टू 14 by 14 and therefore y इक्वल टू 1। आपका y का आंसर आ गया 1। y की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख दो, इसमें या फिर इसमें। मैं इसमें रख देता हूं, पुट दिस वैल्यू ऑफ y, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन में। तो पहला इक्वेशन है अपना 3x plus 4y equal to 10, therefore 3x plus 4, y कितना है, y है 1 equal to 10। तो 3x plus 4 equal to 10, 3x equal to 10 minus 4, 4 सामने गया इसलिए 3x equal to 6, x equal to 6 by 3, x equal to 2। तो हमारे दो आंसर्स आ गए, y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो लास्ट में हमें लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन। ओके, ये लिखना बहुत ही जरूरी है, जितना पूरा सम काउंट करना जरूरी है उतना ही ये लिखना जरूरी है, इतने के लिए मार्क्स मत गवाना। तो सॉल्यूशन है 2,1, पहले x वैल्यू लिखनी है, उसके बाद y वैल्यू लिखनी है और हमारा सम यहाँ पे पूरा कंप्लीटली हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है अपने को। तो पहले जो है ये जो दो इक्वेशंस गिवन है उसको हम रीअरेंज करेंगे हल्का सा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है वो हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, या फिर सामने मतलब एक x वाला टर्म और y वाला टर्म इधर होता है और कांस्टेंट टर्म जो है वो सामने होता है। ऐसा फॉर्मेट हमें एलिमिनेशन मेथड के लिए चाहिए होता है ताकि हमें सॉल्व करने में इजी हो। ठीक है, तो वहां पे यहाँ पे देखो तो -4 को हमें सिर्फ सामने भेजना पड़ेगा। सो इट इज लाइक 3x माइनस 5y, -4 सामने जाके +4 हो गया एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा इक्वेशन जो है दैट इज 9x, उधर से 2y को आगे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी 7 तो उधर ठीक ही है, तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अभी एलिमिनेशन करने के लिए x का जो कोफिशिएंट है, x के आगे जो लिखा हुआ है वो दोनों में सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 9, तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 9 बन जाएगा, 3 3 जा 9। लेकिन अकेले को नहीं कर सकते, इसलिए पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम वही लिख रहे हैं, देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग, उसके बाद क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इट, उसमें से हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो पहले हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरे इक्वेशन को। तो 3 3 जा 9x जो कि हमें चाहिए था, फिर 3 5 के साथ भी जाएगा, 3 5 जा 15y इक्वल टू 3 4 जा 12। ओके, फिर ये जो है उसको एज इट इज लिखना है नीचे, 9x माइनस 2y इक्वल टू
7 एज इट इज लिख दिया नीचे हमने। अभी क्या करेंगे, हम सबकी साइन चेंज कर देंगे, यानी कि ये अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, और प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे। 9x माइनस 9x हो गया 0, माइनस 15y प्लस 2y इज माइनस 13y, माइनस 15 में से प्लस 2, तो दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बड़े नंबर की साइन आएगी। 15 में से 2 गए, 13 आ गए, और बड़े नंबर यानी कि 15 वाली साइन इधर लग गई। इक्वल टू 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 होगा 5, राइट। तो y इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय माइनस 13, एंड दैट्स वाई y इक्वल टू माइनस 5 बाई 13। ये हमारा y का आंसर है। अभी y की वैल्यू को हम कोई भी एक इक्वेशन में रख देंगे। मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन में इसको रखना है। तो पहला इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो 3x माइनस 5, y की वैल्यू क्या है, माइनस 5 बाई 13 इक्वल टू 4। तो 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई 13 इक्वल टू 4। ये अभी उसको सामने लेके जाते हैं हम। तो 3x इक्वल टू 4 माइनस 25 बाई 13। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी मेथड में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो अभी 30 तो नीचे 13 आ गया, इसलिए 13 का एलसीएम लेंगे, ऊपर नीचे 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3x इक्वल टू 13 फोर जा होता है 52 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 13। तो 3x इक्वल टू 52 माइनस 25 इज 27, 27 डिवाइडेड बाई 13। x इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 13 इंटू 3, ये 3 नीचे गया, राइट। 3 9 जा 27, सो योर x इक्वल टू 9 बाई 13। तो योर आंसर फाइनली जो आंसर आया उसको लिखेंगे हम। सॉल्यूशन क्या है अपना, x की वैल्यू है 9 बाई 13 और y की वैल्यू है माइनस 5 बाई 13, और ये यहाँ पे अपना आंसर जो है 100% कंप्लीट हुआ। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें ऐसा कुछ इक्वेशंस गिवन है, उसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले ये जो फ्रैक्शन वगैरह में, मतलब डेसिमल इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, उसको हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले हम ये इक्वेशन पहला वाला ले लेते हैं, दैट इज x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल टू माइनस 1। अभी देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, हम प्लस कर पाए। तो 3x प्लस 2 2 जा 4y, दोनों के नीचे देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 आ चुका है, इक्वल टू माइनस 1। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 सामने गया, बन गया माइनस 6। तो ये अपना इक्वेशन बन गया पहला। ओके, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन यहां से बनेगा। दूसरा इक्वेशन नाउ ऐसा लिखेंगे, नाउ x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3। तो इसको भी प्लस माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो इसको 3 नहीं है, देखो इधर 3 है, इधर 3 नहीं है, तो जहां पे जो नहीं है वहां पे वो हम लगाते हैं। तो 3 ऊपर नीचे लगा दिया, तो दिस बिकम्स 3x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3। 3 सामने गया, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 जार 9। ओके, तो ये हुआ अपना सेकेंड इक्वेशन, और ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और दोनों में x का कोफिशिएंट चेक करो तो दोनों में x का कोफिशिएंट सेम ही है। तो हमें डायरेक्ट एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन हम लिखते नहीं, हम लिखते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या फिर 2 फ्रॉम 1। तो हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ओके, मेरे स्पेलिंग्स रॉन्ग हो सकते हैं, उसकी गलती मत निकालना। आप यहाँ पे इंग्लिश नहीं मैथ सीखने आए हो, वो ध्यान में रखना। ओके, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 और 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6। ओके, तो माइनस माइनस प्लस, जो साइन है उसको हटा के उसकी ऑपोजिट साइन लगा दिया हमने। ठीक है, इधर प्लस था हमने माइनस कर दिया, इधर माइनस था हमने प्लस कर दिया, और इधर प्लस था हमने माइनस कर दिया। 3 माइनस 3 हो गया 0, दोनों माइनस है तो प्लस होगा। यहाँ पे 4y है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1y है। माइनस 4 माइनस 1 दोनों का सम होके बन जाएगा माइनस 5y।
इक्वल टू 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 इज 13, सॉरी 15, 9 प्लस 6 इज 15, so y इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय -5, y इक्वल टू -3। ओके, ये हो गया 5 3 जा 15 और माइनस की साइन उसके साथ कैरी फॉरवर्ड हो गई, y इक्वल टू -3 आया है। अभी इसको जो है हमें ये जो वैल्यू आई है उसको हमें इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करना है, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ओके, पहले इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखनी है, तो इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, तो हमारा 3x प्लस 4y कितना है -3 इक्वल टू -6, 3x माइनस 12 इक्वल टू -6, 3x इक्वल टू -6 प्लस 12, 3x इक्वल टू प्लस 6, x इक्वल टू 6/3 एंड x इक्वल टू 2। ओके, 3 2 जा 6, तो सॉल्यूशन आ गया अपना। सॉल्यूशन क्या है, 2, -3, दोनों आंसर्स x और y के लिख दिया हमने और यहाँ पे हमारा सम खत्म हुआ, है ना इजी मेथड। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें ये कुछ डिटेल्स गिवन है, उसके ऊपर से हमें x और y की वैल्यू यानी कि फ्रैक्शन जो है हमें ढूंढना है। तो पहले हम x और y अज्यूम करेंगे, फिर उसकी वैल्यू ढूंढेंगे। x और y अज्यूम करने के लिए दो क्वांटिटीज अंदर गिवन होगी, तो दो क्वांटिटीज क्या क्या है वो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर दैट इज द फर्स्ट क्वांटिटी एंड 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर दैट इज द सेकंड क्वांटिटी, तो हम जो है अज्यूम करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। अभी क्या है, दिस इज अ फ्रैक्शन, राइट। हमें क्या ढूंढने को बोला है, देखो व्हाट इज अ फ्रैक्शन, तो ये एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो कंडीशन 1 कुछ गिवन होगी, फ्रैक्शन को हम कुछ लिखते हैं x अपॉन y। अभी बोला क्या है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर में हमें +1 करना है एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में से हमें -1 हटा देना है, मतलब एक माइनस करना है। तो अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी कि ये जो फ्रैक्शन पहले x बाई वाई हुआ करता था, अभी वो क्या बन गया 1। कब, जब हमने x प्लस 1 इधर किया और -1 इधर किया, तो ये क्या बन गया 1, तो ये बन गया है 1। अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो हमें जो सॉल्यूशन करना है वो एलिमिनेशन मेथड से करना है, और एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें ऐसा कुछ फॉर्मेट चाहिए होता है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ऐसा कुछ फॉर्मेट चाहिए होता है x और y वाले टर्म और c सामने। ओके, तो ये फॉर्मेट में लाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ये y माइनस 1 जो है उसको सामने लेके जाएंगे, तो x प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1, सो वी हैव x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। ये +1 को उधर लेके आएंगे, y को इधर, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो था पहले से +1 उधर जाके फिर से -1 हुआ, सो वी हैव नाउ x माइनस 1 इक्वल टू -2। ये हमारी कंडीशन 1 जो हमें गिवन है, पहली कंडीशन, उसके ऊपर से हमारा इक्वेशन बना। ओके, नाउ कंडीशन 2 से दूसरा एक इक्वेशन बनेगा और कंडीशन 2 हमें ढूंढनी है। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1, वो क्या बनता है, ये फ्रैक्शन जो है वो है x बाई वाई, ठीक है। इट बिकम्स 1/2, वो बन जाता है 1/2। कब, जब वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर को ऐसा ही छोड़ देते हैं, तो ये 1/2 बन जाता है। नाउ 2 सामने, ये सामने, तो 2 इंटू एक्स 2x, 1 इंटू वाई प्लस 1, सो 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, वाई इधर आ गया, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये अपना इक्वेशन 1 था, ये अपना इक्वेशन आ गया 2। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं, देखो x माइनस वाई एंड 2x माइनस वाई। एलिमिनेट करने के लिए कोई भी एक एलिमेंट, यानी कि कोई भी एक वेरिएबल को x और y दोनों में से एक को हमें एलिमिनेट करना होता है, और उसके लिए उनका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखें तो इसके आगे जो है इट इज 2, यहाँ पे 1 है, लेकिन y के आगे देखो तो दोनों में -1 -1,
ओके, दोनों में -1 है, तो इसको हम एलिमिनेट कर पाएंगे y को। तो किसी भी साथ मल्टीप्लाई किए बिना डायरेक्टली हम यहाँ पे x को छोड़ के अगर y को देखें तो y एलिमिनेट हो सकता है, इसलिए हम y को ही एलिमिनेट करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ओके, पहले वाले इक्वेशन में से। तो पहला इक्वेशन है अपना x माइनस वाई इक्वल टू -2 और दूसरा इक्वेशन है अपना 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। साइन चेंज करनी है, ये बन गया माइनस, ये कैंसिल होके बन गया प्लस और ये भी बन गया माइनस। तो दिस इज x माइनस 2x इज -1x माइनस वाई प्लस वाई बन गया 0 एंड -1 माइनस 2 इज -3। तो यहां पे देखिए अगर तो -x इक्वल टू -3 आ रहा है एंड दैट्स व्हाई x इक्वल टू 3। ये हमारा x का आंसर हो गया। अभी ये x वाली वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो लिखेंगे हम पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन में। तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, x माइनस वाई इक्वल टू -2, x की वैल्यू है 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, x की वैल्यू है 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। ओके, ये 3 को उधर भेज देते हैं तो इधर बच गया -y -2 -3। ठीक है, ये 3 उधर जाके माइनस हो गया तो -y इक्वल टू -5, माइनस माइनस दोनों साइड से कट, सो वी हैव y इक्वल टू 5। ठीक, तो y इक्वल टू 5 जो है अपना आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई। नाउ हमें सॉल्यूशन नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या पूछा है, फ्रैक्शन। दैट फॉर द फ्रैक्शन जो पूछा है वो लिखना है। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है y, तो न्यूमरेटर की वैल्यू है 3 और इसकी बन गई 5। तो ये अपना फाइनल आंसर हुआ। जो क्वेश्चन में पूछा है वो आंसर करना जरूरी है, तो ये लिखना इतना ही जरूरी है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। 5 years ago, ये एक ईयर्स यानी कि एज वाला एक टिपिकल सम है। ओके, इंपोर्टेंट भी है और ये एक टिपिकल टाइप का सम होता है जिसमें एक एज हमें ढूंढनी होती है, अभी की करंट एज, पहले की और बाद की एज के बीच में कुछ रिलेशन दिया होता है। तो इसको अच्छे से समझना है अपने को कि 5 years ago दो चीजें, दो नाम है यहाँ पे देखो, एक नूरी है एंड द सोनू। तो पहले हम अज्यूम कर लेते हैं दोनों की करंट एज। लेट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नूरीज एज एंड लिखेंगे सोनूस एज। इसको करने के लिए ना ये मेथड बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमें 3 टाइप ऑफ एजेस दी होगी। एक तो करंट, ओके, जो हम अज्यूम करेंगे एक्स एंड वाई, करंट एज। 5 years अगो जो बोला है वो लिखेंगे 5 years अगो, पहले 5 साल पहले। अगर आपकी एज अभी 15 है, 15 है, तो 5 साल पहले आपकी एज कितनी हुई होगी, तो 15 माइनस 5, राइट। आप बोलोगे 10, लेकिन मैं बोलूंगा 15 माइनस 5। आपके और मेरे बोलने में फर्क है इक्वेशन का। आपने बोला 15 में से 5 गए या 10, यस वही किया है आपने, लेकिन आपने ये नोट नहीं किया, मैंने यहाँ पे ये नोट किया। अभी आपकी एज 15 है तो 5 साल पहले आपकी एज 10 हो गई होगी, लेकिन अगर आपकी एज अभी अननोन हो तो मैं x लिख सकता हूं यहाँ पे। तो ये क्या एज क्या बन गई मेरी, 10 नहीं, मेरी एज क्या बनी, x माइनस 5। तो 5 years अगो मेरी एज होगी, नूरी की एज होगी x माइनस 5 और सोनू के लिए हम x की जगह पे y अज्यूम करेंगे तो उसकी एज हो जाएगी y माइनस 5। ठीक है, अभी 5 years अगो जो है उनके बीच में एक कंडीशन है, उनकी एज के बीच में, तो वो कंडीशन 1 लगा लेते हैं हम। तो क्या है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की एज है x माइनस 5 और इसकी एज, सोनू की एज जो है दैट इज y माइनस 5। ठीक है, और वो नूरी जो है सोनू से 3 गुना ज्यादा बड़ी थी, तो 3 आगे लगा दिया। अभी 3 को अंदर ले लेते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, सामने 3y इधर और माइनस 5 उधर, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15, माइनस 5 उधर जाके प्लस 5, so x minus 3y equal to minus 10 and this is our equation number 1। दूसरा कंडीशन हमें क्वेश्चन में ही गिवन है 10 years later, तो इधर लिखते हैं अपन 10
years later, 10 साल बाद। तो अभी एज आपकी है 15। ओके, फिर से वही बात, 10 साल बाद कितनी होगी, तो आप बोलोगे 25। कैसे किया, +10 किया। अभी की एज मिटा दो, x अज्यूम कर लो, तो x क्या हो जाएगा आपका, 10 साल की एज, 10 साल के बाद वाली एज क्या हो जाएगी आपकी, x+10। और सिमिलरली इसकी एज क्या हो जाएगी, y+10। ओके, तो x+10 एंड y+10। तो 10 इयर्स लेटर, दूसरी कंडीशन के हिसाब से अगर देखें तो 10 इयर्स लेटर यानी कि नूरी की एज और सोनू की एज में कुछ रिलेशन है। 10 इयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, अभी 2 को अंदर डालते हैं, तो x+10 इक्वल टू 2y+20। 2y इधर सामने और 10 उधर गया, तो x+2y इक्वल टू 20 - 10। ठीक है, 2y इधर आया, माइनस हो गया, और 10 उधर गया, वो भी माइनस हो गया। सो वी हैव नाउ x - 2y equal to 20 - 10 is 10. So this is our equation number 2. Okay, now we have two equations. देखेंगे हम, हमारे पास दो equations है, x - 3y equal to -10, x - 2y equal to 10। अभी इसमें देखो कि x का कोफिशिएंट जो है 1 है, इसमें भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो हम डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। तो we'll apply that एलिमिनेशन मेथड। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, कभी कभी स्पेलिंग गलत हो जाता है, मैंने सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 1 क्या है अपना, x - 3y इक्वल टू -10। ओके, एंड इसके नीचे लिख रहे हैं हमें x - 2y इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्शन करने के लिए सारी साइन चेंज करनी पड़ेगी, ये हो गया माइनस, इसको माइनस हटा के प्लस, और ये भी हो गया माइनस। x - x 0, -3 + 2y दैट इज -1y, और -10 दैट इज -20, माइनस माइनस कैंसल, यू हैव y इक्वल टू 20। ओके, माइनस माइनस कैंसल, y इक्वल टू 20 हो गया। y इक्वल टू 20 को हम इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। मैं 1 में रख देता हूं, लिख देता हूं इधर, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ओके, तो पहले इक्वेशन में रखना है, पहला इक्वेशन है अपना x - 3y इक्वल टू -10, x - 3, y की वैल्यू रखनी है 20 इक्वल टू -10, x - 60 इक्वल टू -10, x इक्वल टू -10 + 60, 60 इधर से उधर चला गया, प्लस हो गया, x इक्वल टू 50। तो x किसकी एज थी, सुनिए, x किसकी एज थी, x वाज द एज ऑफ नूरी एंड सोनूज एज वाज y। तो यहाँ पे आंसर में हमें नूरी और सोनू की एज ढूंढनी है, x और y तो हमने अज्यूम किया है, इसलिए हमें फाइनल आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा, देयरफॉर नूरीज एज इक्वल टू 50 years and सोनू's एज इक्वल टू 20 years। तो ये यहाँ पे लिखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें उनकी एज पूछी है, एक्स और वाई नहीं, एक्स और वाई तो हम लेके आए हैं। ओके, तो यहाँ पे अपना आंसर जो है वो 100% कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें अगर अच्छे से ध्यान से नहीं दिया पढ़ा तो समझ में नहीं आएगा। ओके, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हम जो है 2 डिजिट नंबर अज्यूम कर लेते हैं जिसके दो प्लेसेस रहेंगे। ठीक है, जैसे हमने एक नंबर अज्यूम किया 54, तो इसके दो प्लेसेस रहेंगे, एक वंस प्लेस या फिर यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस यानी कि 5। तो हम अज्यूम करेंगे लेट वंस प्लेस, डिजिट एट वंस प्लेस इक्वल टू x एंड डिजिट एट टेंस प्लेस इक्वल टू y। तो पहली कंडीशन तो बहुत ही इजी है। देखो पहली कंडीशन क्या बोलती है, कंडीशन 1 क्या बोलती है अपने को कि द डिजिट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, x plus y equal to 9। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन इन द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ये बहुत ही इजी था। लेकिन अभी क्या बोलते हैं आगे देखो,
9 टाइम्स दिस नंबर। पहले बात करें हम अगर दिस नंबर की, तो ये नंबर बनता कैसे है? अगर मैं यहाँ पे x और यहाँ पे y लिख दूं तो ये बनेगा नंबर? नहीं बनेगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। 5 इंटू 4 20 बनेगा, नॉट 54। तो कोई भी दो डिजिट का नंबर कैसे बनता है, ये वंस प्लेस और टेंस प्लेस का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे अगर देखिए कि हमें 54 बनाना है, 54 अगर नंबर चाहिए तो हमें टेंस प्लेस यानी कि 5 वाले को मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, दैट कम्स 50, और 4 यानी कि वंस प्लेस वाले को मल्टीप्लाई करना होगा 1 से, और इन दोनों का सम होके आएगा 54। ये चीज समझो कि टेंस प्लेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको 10 से मल्टीप्लाई किया गया है, अदरवाइज उसको टेंस प्लेस बोलने की कोई जरूरत नहीं है। 100 प्लेस की बात करो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि 232 बनाना है तो 2 को मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए इट इज एट द 100th प्लेस। देन 10th प्लेस वाले को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 को मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 231, 2 हाँ 2, तो 232 हो गया। समझ में आया? तो नंबर जो है ऐसे फॉर्म होते हैं। अगर मैंने यहाँ पे डिजिट x को जो है वंस प्लेस पे अज्यूम किया है और इसको y को टेंस प्लेस पे अज्यूम किया है, तो नंबर क्या बनेगा? नंबर शुड बी 10 इंटू वाई, है ना। यहाँ पे देखो ये जो है 5 जो है वो टेंस प्लेस पे, इसलिए उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने भी y को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। y को क्योंकि वो टेंस प्लेस पे, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस हमें इसको 1 से, यानी 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो इट्स ओके। तो ये हो गया x, आप 1x लिख सकते हो चाहे तो ये अपना नंबर हुआ, ठीक है। 10y प्लस 1x ये अपना नंबर हुआ। बाय रिवर्स करके, रिवर्सिंग द डिजिट्स को अगर आप रिवर्स करते हो, न्यू नंबर क्या बनेगा? न्यू नंबर क्या बनेगा? x और y को रिप्लेस करना है, इट विल बी 10x प्लस y। ओके, ये पूरा एक बार रिपीट करके देख लो, क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूरा पीछे जाके फिर से एक बार देख लो यही चीज को, तो समझ में आएगा कि ये 10y दूसरे इक्वेशन जो है वो कैसा बनेगा। तो हमारे पहले नंबर जो है वो बना 10y प्लस एक्स, और उसको रिवर्स करने के बाद, मतलब डिजिट्स को इंटरचेंज, अगर मैं 54 लिखता हूं और 45 लिखता हूं, दिस इज कॉल्ड इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, 9 टाइम्स दिस नंबर, तो अपना नंबर क्या है? ये वाला। तो 9 टाइम्स दिस नंबर, कंडीशन 2 ऐसा होर्डिंग लगा देता हूं मैं यहाँ पे, कंडीशन 2, 9 टाइम्स दिस नंबर 10y plus x is twice the number obtained by reversing the order, यानी कि ये वाला 10x plus y। 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। तो ये ऐसे हुआ, ठीक है। अभी इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। 9 अंदर गया, दिस इज 90y, 9 अंदर गया प्लस 9x, 2 अंदर गया 20x प्लस 2y। अभी सबको इधर लेके आएंगे हम, x वालों को साथ लिख देंगे, y वालों को साथ लिख देंगे। पहले x वाले लिखेंगे, सो वी हैव 9x। देखो ये वाला पहले लिखा मैंने, माइनस ये इधर से उधर आया इसलिए माइनस 20x, फिर आई एम राइटिंग 90y, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में देखो x पहले होता है y बाद में होता है, इसलिए 90y माइनस 2y इक्वल टू 0। सामने कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो सामने हो गया 0। 9x माइनस 20y इट इज माइनस 11x प्लस 90 माइनस 2 दैट इज 88y इक्वल टू 0। और हम जानते हैं 88 11 के टेबल में आता है, इसलिए हम इसको एक बार और लिखेंगे, माइनस 11x प्लस 8 इंटू 11 इक्वल इंटू वाई इक्वल टू 0। 11 कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0। 11 जो है सामने चला जाएगा, माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0 बाई 11, और इसलिए ये बन गया माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0, एंड दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन आ गया। ओके, नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, x प्लस y इक्वल टू 9 एंड x माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0। तो हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। एलिमिनेशन मेथड में हम दूसरे फर्स्ट इक्वेशन में से दूसरा माइनस करते हैं, तो वी हैव x प्लस वाई इक्वल टू 9 यहाँ पे, ओके। और इधर है माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0। तो एलिमिनेशन करके, ये एलिमिनेशन में माइनस साइन चेंज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, देखो x माइनस एक्स सीधा ही 0 हो रहा है, तो सीधा 8 प्लस 1 क्या होगा 9y, 9 प्लस 0 इज 9, y इक्वल टू 9/9 एंड दैट्स वाई y इक्वल टू 1। y की वैल्यू 1 आ गई, हम इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। थोड़ी जगह इस बार कम ही रह गई मेरे पास, लेकिन मैनेज करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन में, इक्वेशन 1 क्या है अपना, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस 1 इक्वल टू 9, y की वैल्यू हमने पुट करी है 1, तो x इक्वल टू 9 माइनस 1 एंड x इक्वल टू 8। x की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू आ गई 1। हमें क्या ढूंढने को बोला है, फाइंड द नंबर। नंबर ढूंढने के लिए बोला है, तो नंबर में क्या होता है, नंबर कैसे होता है 10y प्लस एक्स, therefore नंबर 10y प्लस एक्स, 10 y की वैल्यू 1 प्लस x की वैल्यू 8, 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। ओके, ये अपना नंबर हुआ। रिवर्सिंग द नंबर वगैरह वगैरह जो भी है वो सारा अपना नंबर कौन सा हो गया 1818। क्लियर है? तो ऐसे ढूंढते हैं। ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था जिसको हमने बहुत ही इजी और डिटेल वे में किया है। अच्छे से अगर चाहिए तो फिर से रिपीट करके पूरा वीडियो देख लो। अच्छे से समझना जरूरी है क्योंकि ये समझोगे तो ही आएगा, रट्टा मारने से नहीं में आएगा। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, वो स्टूडेंट्स को ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है नहीं, लेकिन कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए बोल रहा हूँ डिटेल में समझो। मैं समझा रहा हूँ एकदम डिटेल में, उसको समझ लो, फिर बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। यहाँ पे 2-3 नंबर्स को मिक्स किया गया है इसलिए। तो मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। इसका अभी कोई यूज नहीं है, लेकिन लॉक करके रखेंगे कि उसको टोटल 2000 रुपए निकालने के थे। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only। उसको 100 और 50 की नोट्स ही चाहिए, और हाउ मेनी नोट्स 50 और 100 की उसको मिली होगी। तो हमें जो अज्यूम करना है दैट इज द नंबर ऑफ ₹50 नोट एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स। तो क्या अज्यूम करना है वो भी ज्यादा जरूरी है। लेट मीना रिसीव्ड नंबर ऑफ ₹50 notes equal to x and number of ₹100 notes equal to y। ठीक है। नाउ मीना गॉट 25 नोट्स इन टोटल। तो हम पहले ये वाली कंडीशन लिख देते हैं, इसको हम कंडीशन 1 मार्क कर देते हैं। उसको कितनी नोट्स मिली, उसको 50 की नोट चाहिए थी, वो जो x मिली, और उसको 100 की नोट चाहिए थी, वो y मिली, और ये दोनों मिला के उसको 25 नोट्स मिली। यानी कि x प्लस y की वैल्यू जो है इधर बन रही है 25 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी देखो कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स, दूसरी कंडीशन तो गिवन ही नहीं है, इसीलिए मैंने बोला था कि दूसरी कंडीशन के लिए पहले ब्लॉक करके रखते हैं अमाउंट को। अभी सोचो कि आपके पास अगर 50 रुपए की 10 चलो 4 नोट्स है, 4 नोट्स है, 4 नोट्स है आपके पास 50 रुपए की, तो आपके पैसे कितने बनेंगे 200, राइट। अभी इसके पास पता नहीं उसको 50 रुपए की कितनी नोट है, तो 4 को हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x। ठीक है, ये हट गया, मैंने लिख दिया x। तो इसके पास नोट्स कितनी बनी, उसके पास नोट्स कितनी बनी 50x। ओके, सॉरी पैसे कितने बने, उसके पास 50x जितने उसके पास पैसे बने। हमें यहाँ पे पैसे गिवन है, और वैसे ही 100 रुपीज की उसके पास अगर y नोट्स है तो पैसे कितने बने उसके पास 100y। ओके, और ये दोनों मिलके ये अमाउंट कितना बनाते हैं 2000। समझ में आया? टोटल मनी जो है दैट इज 50x प्लस 100y। 50 रुपीज की कुछ 10 नोट मिली होगी 500 रुपए, और 100 रुपीज की कुछ 15 नोट मिली होगी 1500 रुपए, ये दोनों मिलके बन गया 2000 रुपए। तो ऐसे ही हमारा कंडीशन 2 से इक्वेशन बनता है 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। समझ में आया? ये बहुत ही इजी वे में बताया है मैंने कि
ऐसे हमारा दूसरा इक्वेशन बनता है। लेकिन इसको हम इक्वेशन 2 नहीं बोलते, ठीक है, हम इसमें से 50 कॉमन निकाले। चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, फिर हम आगे का एलिमिनेशन मेथड कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आ गया। अभी इसके पास x है, इसके पास 50 है, एलिमिनेशन करने के लिए दोनों के पास 50-50 होने चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 50 से और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन में। तो लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 50 and subtracting इक्वेशन 2 फ्रॉम इट। ओके, जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर नोट करना, स्पेलिंग्स में इधर उधर मैंने लिखे भी नहीं है शायद, तो स्पेलिंग्स तो काफी सारे। तो इसको मैं 50 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं, देखो 50 से 50x प्लस 50y इक्वल टू 25 फाइजा, 25 फाइजा होता है 1, 25 और बीच पीछे एक 1 0 लग जाएगा, ठीक है, 1 2 5 0। एक मिनट, 25 फाइजा 25 फोर 100, 25 फाइजा 125 और एक 0, यस 1250। और नीचे लिखना है मुझे 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। ओके, यहाँ पे जो साइंस है वो चेंज करूंगा मैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। 50 माइनस 50 0, 50 माइनस 100 माइनस 50y। ओके, और ये हो जाएगा माइनस 750। ओके, तो ये अभी हमारे पास आ गया माइनस 50y इक्वल टू 750, जिसपे से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। सो y इक्वल टू माइनस 750 डिवाइडेड बाई माइनस 50, 50 कैंसिल हुआ, y इक्वल टू 0 0 भी कैंसिल, ये कैंसिल होगा, 5 1 जा 5 और 2 25, 5 5 जा 25, 15 5 जा 75। तो आंसर इज y इक्वल टू 15। ओके, और x इक्वल टू ढूंढने के लिए इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रखते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख देते हैं। सो विल x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 माइनस 15, x इक्वल टू 10। ओके, तो x इक्वल टू 10। नाउ हमें आंसर क्या करना था, 50 रुपए की और 100 रुपए की कितनी कितनी नोट्स मिली, ये आंसर नहीं है। तो आंसर हमें पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, इसलिए हम लिखेंगे कि मीना को 50 रुपए की 10 नोट्स मिली और 100 रुपए की 15 नोट मिली। मीना रिसीव्ड कितनी नोट, 10 नोट्स ऑफ रुपीज 50, यस 10 नोट्स ऑफ रुपीज 50 and 15 notes of rupees 100। okay, मीना रिसीव 10 notes of rupees 50 and 15 notes of rupees 100। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। क्वेश्चन 2 का 5th क्वेश्चन लैंडिंग लाइब्रेरी वाला बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखो तो यहाँ पे एक फिक्स चार्ज है। देखो, एक लैंडिंग लाइब्रेरी यानी कि आपको बुक्स जो देती है घर ले जाने के लिए, वो वाली लाइब्रेरी आपको बुक के लिए मतलब आपको कुछ पैसे देने होते हैं बुक लेने से पहले, और वो आपको रिटर्न भी करनी होती है, राइट। तो यहाँ पे अगर देखो तो एक फिक्स चार्ज रहता है एंड देन एन एडिशनल चार्ज, मतलब आपको 3 दिन के लिए कुछ अमाउंट पहले से पे कर देना है। सपोज आपने 10 रुपए पे किए तो आपके 3 दिन उसमें कवर हो गए। 3 दिन के बाद अगर आप एक्स्ट्रा डेज रखते हो तो उसके ऊपर पर डे आपको कुछ एडिशनल चार्ज लगेगा फॉर ईच डे देयर आफ्टर, ठीक है। तो 3 दिन उसमें कवर्ड है और उसके बाद के लिए आपको एडिशनली पे करना है। और हमें क्या ढूंढना है, फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच डे। तो वो हमें अज्यूम करना है, लेट फिक्स चार्ज जो है वो है x रुपीज एंड चार्ज फॉर ईच डे वो है अपना y रुपीज, ठीक है। चार्ज फॉर ईच डे हो गया अपना y रुपीज। अभी इसमें देखे तो फिक्स चार्ज है x और ये y हो गया। अभी देखो कंडीशन 1 हमें गिवन होगी, कंडीशन 1, यस। तो सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। उसने 7 दिन के लिए बुक रखी और उसको 27 रुपीज भरने पड़े। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 डेज तो ऑलरेडी कवर्ड है,
तो उसको एक्स्ट्रा कितने दिन के लिए पे करना पड़ा? 7 में से 3 दिन ऑलरेडी कवर्ड थे, तो उसको एक्स्ट्रा 4 दिन के लिए पे करना पड़ा। तो फिक्स चार्ज जो था एक्स तो लग गया, लेकिन 4 दिन का कुछ लगा, दैट इज वाई। अगर एक दिन का 2 रुपए लगता तो 4 दिन इंटू 2 इक्वल टू 8 रुपीज हो जाता। ओके, तो ये तो हमें पता नहीं है, इसकी जगह पे ही हमने y लगाया है, इसलिए 4 दिन का एक्स्ट्रा क्या हो गया अपना 4y। तो x तो उसने फिक्स भर दिया, उसके अलावा उसने 4y रुपीज एक्स्ट्रा भरे, और ये दोनों मिलके फिक्स चार्ज जो उसको भरना था और एडिशनली जो उसने 4 दिन के पैसे भरे, वो दोनों मिलके बन गए 27 रुपीज। ओके, 27। सेम टू सेम कंडीशन दूसरा भी है। कंडीशन 2 क्या बोलता है, देखो कंडीशन 2 में क्या बोला कि वेयर सुशी पेड 21 फॉर बुक कैप्ट फॉर 5 डेज। तो 5 दिन में से 3 दिन तो ऑलरेडी कवर थे, तो एक्स्ट्रा कितने दिन के लिए भरना पड़ा उसको? 2 दिन के लिए। तो फिक्स चार्ज जो था दैट इज एक्स, और 2 दिन का चार्ज कितना हुआ होगा? देन 4 की जगह पे आ गया 2y, और ये दोनों मिलके बन गए 21। दिस इज योर इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, नाउ एलिमिनेशन करेंगे हम, तो लिखेंगे हम सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन में से माइनस करेंगे। सो x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21। यहाँ पे हमें लगाना है माइनस, माइनस और माइनस, आगे वाली साइन भूल जानी है। x माइनस एक्स हो गया 0, 4 माइनस 2 इज प्लस 2y इक्वल टू 27 माइनस 21 इज 6। therefore 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 बाई 2, y इक्वल टू 3। ओके, y इक्वल टू 3 जो है उसमें y इक्वल टू 3 जो है उसकी वैल्यू हमें पुट करनी है इक्वेशन 1 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपना था x प्लस 4y इक्वल टू 27। therefore x प्लस 4, y की वैल्यू आ गई अपनी 3 इक्वल टू 27। x इक्वल टू 27 माइनस 4 3 ज़ा 12, x इक्वल टू 15। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई। x की वैल्यू यानी कि फिक्स चार्ज जो है वो है 15 रुपीज, तो हम वही लिख देंगे। देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹15 एंड चार्ज फॉर ईच डे, चार्ज फॉर ईच डे इक्वल टू रुपीज, ईच डे का हमें मिल रहा है 3 रुपये चार्ज। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। और इसके साथ बहुत ही जरूरी बात कि ये चैनल पे आपको पैसे कमाने का मौका मिलता है। हर हफ्ते एक लाइव क्विज होता है जिसमें पार्टिसिपेट करके आप एक सही जवाब का 100 ऐसे 5 सही जवाब के 500 रुपए जीत सकते हो, हर हफ्ते हर मंगलवार रात के 9:15 बजे। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन देखो और मेरे लाइव सेशन चेक करिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एटलीस्ट लाइक कर दो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो, और हर मंगलवार पैसे जीतो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव सेशन में।